नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। कहाँ किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, कहाँ निकाली गई ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा और साथ ही जानेंगे कहाँ लटकते बिजली के तार दे रहे हादसों को दावत। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जालौन कोंच आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर अखिल भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा प्रेम, दया, करुणा, बंधुत्व, समता और न्याय से परिपूर्ण हिंदुस्तान के स्वप्न को समर्पित ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा को इप्टा कोंच इकाई के रंगकर्मियों ने यात्रा दल का जोरदार स्वागत किया। यात्रा दल ने नगर के चंद कुआं चौराहे स्थित महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किया एवं जनगीत प्रस्तुत किए। यात्रा का स्वागत प्रांतीय सचिव डॉक्टर मोहम्मद नईम तथा आभार संरक्षक अनिल कुमार वैद्य ने व्यक्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव राकेश ने क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष चतुर्भुज चंदेरिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा समाज में उनके द्वारा किए गए उत्थान की सराहना की। वहीं इस अवसर पर पारस मणि अग्रवाल, कविता गरिमा, शिवी, पूजा आरती, सविता, राकेश सिंह, संजय सिंघाल, आदर्श अहिरवार आदि इप्टा रंगकर्मी मौजूद रहे। जो सांस्कृतिक यात्रा निकली है आज, ये क्या संदेश देने के लिए निकली है? देखिए, संदेश तो जो इसका शीर्षक है उसी में अपने आप वो संदेश दिया जा रहा है कि ढाई आखर प्रेम की यात्रा है। और इस यात्रा को हमने आज़ादी के 75वें साल में निकाला है। अलग अलग ढंग से लोग आज़ादी के 75वें साल को कोई अमृत महोत्सव, कोई कुछ कह करके मना रहा है। आज़ादी के लड़ाई में सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के गर्भ से इप्टा का जन्म हुआ 43 में, और ये आज़ादी की लड़ाई में सांस्कृतिक स्तर पर उसने हिस्सेदारी की और बंगाल के अकाल में इसी तरह की यात्राएं निकाल करके अकाल पीड़ितों को लाखों रुपए की सहायता पहुंचाई, तमाम नाटकों और गीतों के माध्यम से। तो चूँकि हमारा जन्म ही यात्रा के से ही हुआ, कितने तो आज़ादी के 75वें साल में हमने ये सोचा कि हमको एक यात्रा, एक प्रेम की, सौहार्द की, और जो मूल्य हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान निर्मित हुए, समता के, भाईचारे के और धर्मनिरपेक्षता के, उन मूल्यों की रक्षा के लिए और जनता को बार बार उन मूल्यों के प्रति संकल्पबद्ध करने के लिए, और संविधान एक तरह से आज़ादी का उत्सव है, तो उस उत्सव को बचाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमने ये यात्रा निकाली। कितने प्रदेशों में निकल रही है आपकी संकल्प यात्रा? 9 अप्रैल को महान लेखक भारत के और बहुत बड़े आयावर मनीषी, 18 भाषाओं के ज्ञाता महापंडित राहुल सांकृत्यायन के जन्मदिन 9 अप्रैल को रायपुर से छत्तीसगढ़ से शुरू हुई। 9 अप्रैल को ही 1936 में प्रेमचंद की सदारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी। तो इस दिन का चुनाव हमने किया और रायपुर से चलती हुई ये यात्रा छत्तीसगढ़ के तमाम कस्बों गाँव से गुजरती हुई, फिर झारखंड के तमाम कस्बों गाँव से गुजरती हुई, शहरों से, फिर बिहार के अंदर 20 दिनों तक ये यात्रा चली, और अभी उत्तर प्रदेश में है। 8 मई को बनारस में कबीर के स्थली से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जोड़ी से जयशंकर प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान, नज़ीर बनारसी और तमाम लोगों के स्थलों से गुजरती हुई, प्रेमचंद के गांव से होती हुई, राही मासूम रजा के गांव से होती हुई, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के जन्म स्थान पंधा से होती हुई ये यात्रा चलती आ रही है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज कस्बे में स्थित डफल टोला गली में लटकते बिजली के तार किसी दिन बड़ा खतरा बन सकते हैं। पतली गली के एक तरह तो तार एक लकड़ी के सहारे जमीन से 4 फीट की ऊंचाई तक लटक रहे थे, जिनसे स्थानीय और राहगीरों को खतरा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अभी तक खंभे नहीं लगाए गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या की बाबत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन कोई निदान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि महज बिजली का एक खंभा लगाकर इस समस्या का निदान किया जा सकता है। इस बारे में एसडीओ रोशन जमीर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि समस्या संज्ञान में नहीं थी। उन्होंने जल्द ही इसके निदान का भरोसा दिलाया। क्या समस्या है आपकी? अरे उधर सब तार खुला हुआ है, इस बार करने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। कभी आदमी मर जाएंगे, कभी
उसके बाद जो प्रशासन आएगी। आपने कभी बिजली विभाग वालों से कहा इस बारे में? एक बार नहीं 20 बार कहा गया है। अच्छा, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया था? ठीक है एडीओ साहब से कहो, ये हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। कभी कोई दुर्घटना भी हुई है क्या पहले इस? नई दुर्घटना तभी नहीं हुआ है। एक बार एक गाय को जो है चोट लगी थी। क्या समस्या है चाचा आपकी, बताइए। तार जो लटका हुआ है इसको सही करिए। और क्या कर रहा है? यहाँ खंबा नहीं लग रहा है? खंबा कहाँ लगा हुआ है? खंबा लगा हुआ तार में लग के उसे छुटा हुआ है। आपने कभी बिजली विभाग वालों से कहा इस बारे में? हाँ, कहा है। तो उन लोगों ने क्या कई कहा? मरतबा कहा है। उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने क्या, हो जाएगा, घबराओ मत, हो जाएगा। आप लोग बिजली का बिल देते हैं ना? बिल्कुल देते हैं। लेकिन सुधार नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं। ये तार कटा हुआ भी है जगह जगह से। हाँ, कोई दुर्घटना भी हुई है अभी? अभी तो नहीं हुई है। अच्छा, आगे आने मालिक। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज तहसील में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में तहसील भर से लोग अपने मुकदमों को लेकर पहुंचे। सुनवाई करते हुए ग्राम न्याय अधिकारी पीयूषिका तिवारी ने 13 मामलों का निस्तारण किया और दोनों पक्षों में सुलह समझौता कराया। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार सभी तहसील मुख्यालयों पर लोक अदालत का आयोजन हुआ। यहां तहसील भर से वादी प्रतिवादी अपने मुकदमों और प्री लिटिगेशन उपकरणों को लेकर उपस्थित हुए। ग्राम न्याय अधिकारी पीयूषिका तिवारी ने मामलों की सुनवाई की और दोनों पक्षों के बीच सहमति स्थापित करने का प्रयास किया। इस दौरान आए मामलों में से 13 मामलों में दोनों पक्षों में स्वेच्छा से सहमति बनाकर सुलह कराया गया और मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। 13 फाइल डिस्पोज हुई हैं जी। और इसके बाद 13 फाइल लगी है। तो कितने मतलब कैंसिल हुए हैं? 13 डिसाइड हुई है। हो गया डिसाइड? 13 का 13 डिसाइड हुई है। कौन कौन अधिकारी कौन कौन थे सर? अधिकारी कौन कौन थे यहाँ पर? अधिकारी सुश्री पीयूषिका तिवारी, ग्राम न्याय अधिकारी शाहगंज। नाम का नाम पीयूषिका तिवारी, अभी शहर लग गए हैं। अच्छा। हाँ, 13 पत्रावलियों का निर्णय हो पाया। इसमें मतलब दोनों पक्ष आपसी सुलह से सहमत है और वो शांतिपूर्वक रहने के लिए राजी हो गए, स्वेच्छा से अपनी सहमति से। तो इसी तरीके का इस बार का डिस्पोजल रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का। थैंक यू सर। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया माहे पंचायत स्थित गिदराही वार्ड नंबर 9 में 20 वर्षीय महिला की संदेहास्पद मौत। पुलिस को जानकारी देते हुए परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बता दें कि पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कटैया माहे पंचायत स्थित गिदराही वार्ड नंबर 9 निवासी ओम प्रकाश मंडल की 20 वर्षीय पत्नी मनीषा देवी की मौत का आरोप उनके मायके वालों ने ससुराली जनों पर लगाया। गुरुवार को घटी घटना की सूचना पिपरा पुलिस को दिया गया। इसके बाद शाम 5 बजे थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेकर मृतका के परिजनों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। गरीब का है, कोई नहीं देखे वाला से संसार में, धरती में सबका एक दूसरे का मुखिया पैसा पकड़ पकड़ के घर में सुत रहे। कोनो एप्लीकेशन काल कुना गांव साहब का क्या बेर द्वार पर गेलिए नहीं ले मुखिया जी, नहीं वार्ड सदस्य एले अपना समाज में घूम ललके लाश तक नहीं गेले देखेला, लाश तक नहीं गेले देखेला, नहीं कोनो बात कहल के। लास्ट में हमरा प्रशासन का फोन करा पड़ले। उ 7 बजे 6 बजे एले, 8 बजे एप्लीकेशन लगल के एगो तो अथी पंचनामा बना के चौकीदार के रख देल के चल गेले। कल का पोस्टमास्टर में आप अपने पैसे से कराइए, हमें आर का खाए ले 1 टका नहीं। भाड़ा कता से गाड़ी लाबे, कता से पोस्टमास्टर करबे के पोस्टमास्टर बड़ा बाबू कल के थाना प्रभारी बड़ा बाबू अभी ये रहे होता वह कॉल के आप अपने पैसे गाड़ी लाइए और पोस्टमार्टम कराइए, उसके बाद FIR दर्ज होगा। पोस्टमार्टम कराइए, उसके बाद हाँ कुछ होगा। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जगह जगह बिजली के तारों का मकर जाल बिछा है। ये लटके तार लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। आए दिन लटके तारों में फॉल्ट होते रहते हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। कई बार ये लटकते तार हादसों को अंजाम दे चुके हैं।
जहां लोग बिजली के लटके तारों से परेशान हैं, वहीं फॉल्ट होने से जान जोखिम का अंदेशा बना हुआ है। कई बार शिकायतें की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कस्बे के कई रास्तों पर बिजली के लटके तार देखे जाते हैं। आदमपुर बस स्टैंड से तिगरिया नादिर शाह को जाने वाले रास्ते के निकट जा रही हाई टेंशन लाइट के तार काफी हद तक नीचे लटके हैं, जिनमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? 2 साल हो गए। मेरा विशाल त्यागी नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? ढवारसी का रहने वाला। क्या मामला है तार जो बहुत नीचे? मामला ये है कि काफ़ी टाइम पहले ये तार यहाँ पे एक खंभा खराब हो गया था, उसको तो ये बिजली विभाग वाले लेकर के यहाँ से चले गए। उस तार से और खंभे से और इस खंभे की दूरी इतनी है कि तार बिल्कुल ज़मीन से 10 फीट की दूरी पे हैं। कई बार जई साहब से भी कह लिया और जो लाइनमैन है उनसे भी कह दिया, लेकिन अभी तक कोई ना कार्रवाई हुई है इस मामले में। कोई भी आकर के देखने के लिए तैयार नहीं है कि तार की क्या हालत है यहाँ पे। अब तार आप ही देख लो, 1 फीट की ऊंचाई पे है जमीन। अब इसकी हालत इतनी बुरी हो रही है, 10 फीट की दूरी पे है, 11,000 की लाइन है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं जिले के नगर पंचायत वजीरगंज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर पालिका परिषद वजीरगंज में शमशान घाट पर जो रास्ता होकर जा रहा है, उसी रास्ते पर सरकारी नल 2 साल से खराब है। कोई भी नगर पंचायत वजीरगंज का कार्यकर्ता व अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। नल खराब होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बदायूं में बीती रात लालपुर मुक्तिधाम के निकट अचानक चलती रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से बची। तुरंत लालपुर चौकी के इंचार्ज एवं पुलिसकर्मियों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। अफरा तफरी में कांस्टेबल धर्मवीर ने बहुत हिम्मत जुटाते हुए सराहनीय कार्य किया। हादसा टला और बस में आग लगने से बची। चारों ओर धुएं का गुब्बार उठ गया। यात्रियों में चीख पुकार के माहौल से लोग रोडवेज बस से उतर के इधर उधर भागने लगे। लालपुर चौकी की पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए हादसे पर काबू करते हुए सभी यात्रियों को धैर्य बांधकर सबका सम्मान इत्यादि में मदद की। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं में बारात में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट होने से बैरंग लौटी बारात, पुलिस जांच में जुटी। जमकर चले लात घूसे और कुर्सी बाजी, 4 लोग हुए घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग से लोगों की जानें जा रही हैं। ताज़ा मामला बदायूं जिले का है, जहां बारात निकासी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर फायरिंग करने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? चमन। कहाँ रहते हो? नहीं करा है। क्या घटना घटी? क्या घटना घटी? क्या मामला हुआ? क्या हुआ? बारात में 6-7 बच्चे को भाड़ा बज गया था, तो उसमें गोली खूब चल रही थी, गोली से मारा था। क्या किसके गोली लगी है? गोली किसके लगी है? मेरे नमाज़े के लगी। क्या नाम है उसका? यान। अब्बा का नाम उनके? उसके नजर अली। मतलब शादी हो रही थी, उसमें चली गोली? शादी लगी गोली। जिसकी शादी हो रही थी उसका क्या नाम है? उसका नाम का नाम है उसका। अच्छा, मतलब हर्ष फायरिंग हो रही थी? नाम तो बाबू है। फायरिंग हो रही थी? फायरिंग कर रहे थे सब। बच्चा खत्म हो गया? सलमान नाम है उसके लड़के का, सलमान। अच्छा, बच्चा खत्म हो गया? उसका नाम सलमान है। बच्चा खत्म हो गया? बच्चा कैसा है? लड़का तो खत्म हो गया था, उसी बात फौजी खत्म हो गया था। जनपद बदायूं के थाना कोतवाली नगर अंतर्गत मोहल्ला नई सराय में आज एक बारात चढ़ रही थी। तो उस बारात के चढ़ने के दौरान एक 12 वर्षीय बच्चे आयान को गोली लगी है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इस संदर्भ में जो परिजनों का से बातचीत की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो पता चला है कि जिस व्यक्ति की शादी थी उसी के मौसी के लड़के के तमंचे से ही गोली चली है, जो इस बच्चे को लगी है। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर के थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत करके जो भी अपराधी है इसमें उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।